क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु को 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने से 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हम जानते हैं कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर 20% हानि हुई है तो ये 80% आएगा। अगर 15% लाभ है तो ये आएगा 115%। इन दोनों का डिफरेंस है 35%। अब ये 35% की वैल्यू 70 है, तो हम 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आएगा 70/35 इंटू 100। कैंसिल करेंगे 200, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 200, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को रुपये 210 क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। कोई दुकानदार 16% की छूट देने के बाद भी 16% का लाभ कमा रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 210 रुपये है, तो उसे उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। वस्तु का क्रय मूल्य 210 रुपये है, 16% का वो लाभ कमा रहा है, तो 116/100 इंटू 16% की वो छूट दे रहा है, तो 100 में से हम 16 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 8400। 100 से 100 कैंसल, 4 के टेबल पर कट करेंगे 21 29, तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 290। तो यहाँ पर हम 290 कर लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट 290, ये मिस प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहन 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, तो पहले कॉस्ट प्राइस फिर केले। 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, बेचना मीन सेलिंग प्राइस और केले। ये इसकी सबसे शॉर्टकट ट्रिक है। 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 5 इंटू 5, फिर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4, ओवर में 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 100। 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 4 16, ओवर 4 इंटू 4 16 इंटू 100। माइनस करेंगे 25 माइनस 16 9 ओवर 16 इंटू 100, तो ये आएगा 900 ओवर 16 डिवाइड करके आएगा 56.25%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यापारी 10 रुपये के 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है। तो पहले आएगा कॉस्ट प्राइस, फिर संतरे, फिर आएगा सेलिंग प्राइस संतरे। 10 रुपये के 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये के 10 के भाव से बेच देता है, तो पहले इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11, फिर माइनस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा 11 इंटू 11 121 माइनस 100 ओवर 100 इंटू 100, ये कैंसल, माइनस करेंगे तो ये आएगा 21%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेच दिया। इनमें से एक पर 10% का लाभ व दूसरे पर 10% की हानि हुई, उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी इजी ट्रिक है a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। ए की वैल्यू है 10% लाभ है, फिर प्लस बी की वैल्यू हानि हुई है 10%, तो ये माइनस का साइन आएगा, फिर माइनस ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू -10 ओवर 100, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस
ये भी कैंसिल, तो -1, तो माइनस का मतलब है हानि हुई है, तो 1% की हानि, ऑप्शन ए। अगर लाभ व हानि दोनों सेम दिया हुआ है, मान लीजिए 20% दिया हुआ है, ये भी 20% दिया हुआ है, तो हमेशा हानि ही होगी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम दी हुई है तो इस केस में हानि ही होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की तुलना में 580 में बेचने पर 7% अधिक प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें ये देखना है कि 580 545 से कितना अधिक है, 35 अधिक है, और ये 7% की वैल्यू ही 35 है, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा 35/7, 7%, परसेंट का मीनिंग 100, तो ये कैंसिल करके आएगा 500, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपीज़ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले 63 है, ओवर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 18 + 17, तो ये ऐड करके आएगा 35 × 100। 7 के टेबल पर कट करेंगे, 7 × 5 = 35, 9 × 7 = 63, तो ये कैंसिल करके आएगा 20, 9 × 20 180, तो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा 180, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपीज़ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे 63 ओवर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 13 + 15, तो ये ऐड करके आएगा 28 × 100। 7 के टेबल पर कट करेंगे, 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63, तो ये कट करके आएगा 25, 9 × 25 225 रुपीज़, तो वस्तु का क्रय मूल्य है 225, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 150 रुपये में खरीदा गया दूध उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 150 में दूध खरीदा गया है और 20% का लाभ हुआ है, तो 120 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 180, ऑप्शन बी। यदि कोई दुकानदार फल खरीदने और बेचने में 18% की धोखाधड़ी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दुकानदार फल खरीदने में 18% की धोखाधड़ी करता है, तो इट मीन्स उस फल की कॉस्ट प्राइस 100 में 18 माइनस करके आएगी, तो ये आएगा 82 रुपीज़। उस फल की कॉस्ट प्राइस है 82 रुपीज़। फिर उसने बेचने में भी 18% की धोखाधड़ी की है, तो उस फल की जो सेलिंग प्राइस है वो 100 में 18 प्लस करके आएगी, मीन्स उसने अपना फ़ायदा किया है, तो प्लस करके आएगा 118, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। अब इसे हम माइनस करेंगे, 118 में से 82 माइनस करके आएगा 36, तो उसे प्रॉफिट हुआ है 36 रुपीज़ का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है हमें, तो ये आएगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है उसे 36 का और कॉस्ट प्राइस है 82 गुना 100, कैंसिल करके आएगा 2 के टेबल पर 18 41, 18 × 100 1800 ओवर 41, तो ये डिवाइड करके आएगा 43.9%, 9%, ऑप्शन थर्ड।